Ganit Academy. Multiply your success here. And today's topic is quantifiers and quantified statement. First of all, we will see what is quantifier. Actually, there are two types of quantifiers. First one is universal quantifier and second one is existential quantifier. Universal quantifier. First we will see what is universal quantifier. Actually, symbol for universal quantifier is this. And it is read as for each value of or for all. ये जो सिंबल है ये सब वैल्यू को कंटेन करता है, सब वैल्यूज को कंसिस्ट करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर और रीड करते हैं फॉर एवरी वैल्यू। यह है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक ओपन सेंटेंस है x² ग्रेटर देन 0। अगर इसमें ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करना है तो ऐसा करेंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स, ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें हमने ये क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया है। तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या हुआ? एन ओपन सेंटेंस containing quantifier is called as quantified statement। इजी लैंग्वेज में क्या होगा? कोई भी ओपन सेंटेंस अगर हो तो उसमें अगर हमने एक क्वांटिफायर यूज किया तो जो रिजल्टेंट सेंटेंस है, रिजल्टेंट सेंटेंस को हम कहेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो ये हुआ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट और इसमें यूज किया गया है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है उसका सिंबल होता है ये जो है ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का सिंबल है, राइट? तो इसे जो रीड कैसे करेंगे हम? इसे रीड करेंगे देयर एग्जिस्ट, इसे ऐसे रीड करते हैं। अगर हम एक खाद स्टेटमेंट देखेंगे जिसमें ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होगा। देखते हैं x - 7 = 2 such that there exists x = 9। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? अगर x की वैल्यू 9 है या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि x - 7 = 2, ये ट्रू कब होगा? जब एग्जिस्ट करेगी x की वैल्यू 9। ये है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसमें भी ये भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, क्योंकि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है? ऐसा ओपन सेंटेंस जिसमें हमने क्वांटिफायर यूज किया हो तो उसे बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो ये हो गया क्वांटिफाइड स्टेटमेंट विद एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो दिस इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड दिस इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो अब देखेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो देखिए क्वांटिफायर्स हमने दो ही देखे हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो ट्रूथ वैल्यू में क्या होता है? अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो तो ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो ही वो पूरा स्टेटमेंट ट्रू है, उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हम बता सकते हैं। लेकिन अगर एक आध वैल्यू के लिए भी ट्रू ना हो तो हम उसे ट्रू नहीं बोल सकते। इसलिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिस स्टेटमेंट में हो वहां पे अगर आपको ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ट्रूथ वैल्यू देखनी है, तो आपको ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए वो ट्रू है या नहीं ये देखना पड़ेगा। अब देखेंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की ट्रूथ वैल्यू। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए क्या होता है? एटलीस्ट वन वैल्यू के लिए ट्रू हो तो स्टेटमेंट ट्रू होता है। ओके, तो ये हो गई ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं। एक्सरसाइज में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। अब उसकी ट्रूथ वैल्यू हम देखते हैं
उससे आपका ये जो टॉपिक है वो और क्लियर हो जाएगा। Let's see some questions from exercise. Here is the question. Actually, we have given a sheet A whose elements are 3, 5, 7, 9, 11 and 12. We have to write here truth values of this following quantified statements. तो ये जो quantified statement है इसमें quantifiers दिए हैं, उसके हिसाब से हम इसकी truth value जो है वो find out करेंगे. Let's see one by one. First one is there exists x belongs to A such that x minus 8 equals to 1. अब ये जो है existential quantifier है और existential quantifier जो होता है उसमें अगर एक वैल्यू के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब उस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, टी है. तो देखिए एक वैल्यू जिससे 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, तो है 9 है. तो अगर हमने यहाँ पे ये जो 9 है 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1, तो एक वैल्यू के लिए ट्रू है तो स्टेटमेंट इज ट्रू. लेट्स सी नेक्स्ट. देयर एक्सिस्ट x बिलोंग्स टू A such that x स्क्वायर लेस देन 0. अब क्या है यहाँ पे भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, एक वैल्यू के लिए भी अगर ट्रू है तो हम बोल सकते हैं गिवन क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू. तो कंडीशन क्या है कि स्क्वायर निगेटिव चाहिए. जो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर लेस देन 0 मतलब निगेटिव. तो देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर निगेटिव नहीं है, सब नंबर पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है. तो यहाँ पे एक एक नंबर का देखने से अच्छा है एक ट्रिक यूज करेंगे. वो ट्रिक है सभी नंबर पॉजिटिव है इसीलिए उसके स्क्वायर्स भी पॉजिटिव ही होंगे, इसीलिए ये जो है यहाँ पे एक भी वैल्यू ऐसी नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये हो गया फॉल्स. ये हो गया फॉल्स. नेक्स्ट देखते हैं. फॉर एवरी x belongs to A such that x is an even number. तो यहाँ पे क्या है for every मतलब यहाँ पे क्या करना होगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर के बारे में सोचना होगा. ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और यूनिवर्सल क्वांटिफायर में ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए ट्रू रहा तो ही हम बोल सकते हैं गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. तो x इज एन इवन नंबर. देखिए पहला 3 इवन नंबर नहीं है तो ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए x इज एन इवन नंबर, ये फॉल्स हुआ 3 के लिए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स. नेक्स्ट देखते हैं. देयर एक्सिस्ट x बिलोंग्स टू A such that 3x plus 8 greater than 40. अब यहाँ पे है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो होता है उसमें एक वैल्यू के लिए भी अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उस स्टेटमेंट की क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू होती है t. तो हमें चाहिए 40 से ग्रेटर एडिशन. तो 3x प्लस 8 है, x की जगह पे इसमें से कोई भी एक एलिमेंट एक नंबर लिख देंगे. ग्रेटर नंबर कंसिडर करते हैं 12. एक्चुअली इट इज अ ट्रिक, क्योंकि क्या होता है स्मॉल नंबर जो है वो ग्रेटर देन 40 आए ना आए पता नहीं, लेकिन ग्रेटर नंबर अगर लिया वो अगर ग्रेटर देन 40 आया तो ट्रू हो जाएगा. अगर वो ग्रेटर देन 40 नहीं आया तो लेस नंबर का तो आ ही नहीं सकता, इसलिए ये ट्रिक यूज करेंगे तो आपका जो आंसर है वो फास्ट आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो x की जगह पे 12 यूज करते हैं. देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 8, 12 3 जा 36 और 36 प्लस 8 44. ये जो 44 है ये 40 से ग्रेटर है, 44 ग्रेटर देन 40, तो ये स्टेटमेंट x इक्वल्स टू 12 के लिए ट्रू है. और यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया है, इसका मतलब एक वैल्यू के लिए ट्रू है तो हम लिख सकते हैं द गिवन क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू. यहाँ पे लिख देंगे ट्रू. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट जो है वो है फॉर ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू A 2x plus 9 greater than 14. अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर है
तो ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है उसकी ट्रूथ वैल्यू देखने के लिए ईच एंड एवरी वैल्यू की ट्रूथ वैल्यू देखनी पड़ती है, मतलब ईच एंड एवरी वैल्यू ने ट्रू रहना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं 3 जो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 9, 2 3 6, 6 plus 9 is 15 which is greater than 40। ओके, अब 15 ग्रेटर देन 40 मतलब 3 के लिए ट्रू है, लेकिन ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए ट्रू रहना पड़ेगा। तो ईच एंड एवरी वैल्यू चेक कीजिए, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाएगा। अगर आप एक ट्रिक यूज करोगे तो आपका टाइम जो है वो कम लगेगा। अब देखिए सभी पॉजिटिव वैल्यूज है, तो अगर ग्रेटर वैल्यू यूज करेंगे तो आंसर इससे ग्रेटर ही आएगा, और बाकी सब वैल्यू 3 से ग्रेटर है, मतलब ये जो आंसर है वो ग्रेटर ही आएगा, तो ऑब्वियसली 14 से ग्रेटर आएगा। मतलब सभी वैल्यू के लिए 2x + 9 ये ग्रेटर देन 14 ही है, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर में सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो गिवन क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू। यहां पे लिख देंगे ट्रू। तो ये हो गए सेंटेंस, मतलब जो एक्सरसाइज में जो दिए है स्टेटमेंट वो। सो दिस इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। आई टेल यू इन शॉर्ट। आज हमने देखा है क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफायर्स दो थे, first one is universal quantifier, second one is existential quantifier. Universal quantifier means this, there here it is a universal quantifier, इसे ये जो symbol है इसे read करता है for each value of x. Second is existential quantifier, और existential quantifier का symbol है ये there exist, ये symbol इसे read करेंगे there exist. अब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का मतलब होता है एन ओपन सेंटेंस कंटेनिंग क्वांटिफायर बिकम्स अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। मतलब किसी भी ओपन सेंटेंस में अगर क्वांटिफायर यूज किया गया हो तो उसे बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। एंड लास्ट टॉपिक इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अगर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए ट्रू रहा तो ही क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ट्रू रहता है, और एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर अगर यूज किया हो तो एटलीस्ट वन वैल्यू के लिए ट्रू रहा तो भी गिवन क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू। So this is all about quantifiers, quantified statements and truth value of quantified statements. अगर आप इसमें कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आई विल रिप्लाई यू एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिले। थैंक यू।